साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाए, शांति की मार्ग दिखाए, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को विशेषकर इस प्रवचन में आप लोगों को मम्मी पापा के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप मम्मी पापा को सेवा करते हैं तो, या आप लोग सेवा न करते हैं तो ये प्रवचन आप लोगों के लिए। सेवा करते हैं तो ये प्रवचन जरूर सुनिए, अगर सेवा नहीं करते हैं तो भी ये प्रवचन जरूर सुनिए, दोनों लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप मम्मी पापा को सेवा नहीं करते हैं तो आपका भविष्य में क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, ये प्रवचन में आप लोग को अच्छा से समझ में आ सकता है। और ये प्रवचन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके कारण किसी को, कोई अगर मम्मी पापा को सेवा करता है तो आपके कारण आप लोगों को बहुत पुण्य मिलेगा, खुश हो सकता है। इसलिए प्रवचन को सभी लोगों को दीजिए, ताकि जो मम्मी पापा को सेवा नहीं करते हैं तो उन लोगों को ये सब सीखने के लिए। तो ये प्रवचन ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम अभी श्रीलंका में हैं। तो श्रीलंका में बहुत सारे पुरानी कथाएं हैं, कहानी है। तो उसमें से कुछ 2-3 हम बताएंगे। उसके बाद एक जातक कथा है सुंदर, वो भी बताएंगे। उसके बाद कर्म का फल जो है मम्मी पापा को सेवा नहीं करने का, वो भी थोड़ा सा हम याद दिलाएंगे। तो सबसे पहले तो श्रीलंका का पहला घटना हम एक बताते हैं। श्रीलंका में एक कहानी है, बहुत पुराना हुआ था कि बहुत पहले एक पिताजी थे, परिवार था, ठीक है। परिवार में मम्मी पापा, इसके बाद बेटा रहता था। तो समय के साथ बेटा का साथ मम्मी गुजर गई, मम्मी का मृत्यु हो गया। अभी पापा है, बेटा है। फिर कुछ समय जाने के बाद बेटा का शादी भी हो गया, बेटा का एक बच्चा भी हुआ। अभी कौन कौन है? छोटा बेटा है, उसका पापा मम्मी पापा है और दादा है, ठीक है। परिवार में उन लोग रहते समय क्या हुआ, अभी नए पत्नी और पति अपना पापा को, बूढ़ा पिताजी थे, बीमार थे, सेवा नहीं करता था। दोनों मिलकर क्या किया, पिताजी को एक झोपड़ी में रख दिया। अपने तो अच्छा घर में रह रहा है, जो बहू थी अपना ससुर जी को, और जो लड़का था वो अपने पिताजी को, मतलब क्या किया, एक झोपड़ी में रख दिया। अपने मजा से खुशी से रह रहा है घर में। और जो खाना पीना खाता था, खाकर जो बचता था ना, जूठा जो बचता था, वही एक पुराना थाली में देता था। और पानी भी किस में देता जानते हैं आप लोग? सुने होंगे लौकी, जो सब्जी होता है लौका, लौकी को सुखाकर, मतलब उसका बीज से निकालकर जो खोपड़ी रहता है उसका ऊपर का, उसमें पानी देता था। अपने तो अच्छा कप में पीता था। देखिए, पापा को कुछ भी सेवा नहीं करता था। तो क्या हुआ, हमेशा वैसे करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो पुराना थाली और जो लौकी का जो कप जैसा बनाया हुआ था, वो दोनों नहीं, खोज रहा नहीं मिल रहा है। क्या किया, वो छोटा बेटा था ना, वो नुका दिया, छिपा दिया वो पुरानी थाली और वो लौकी वाला कप। तो पापा खोज रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बूढ़ा पिताजी पीछे झोपड़ी में है,
तो पापा खोजा खोजा नहीं मिल रहा। तो बेटा से भी पूछा, छोटा बेटा से, कि बेटा तुम थाली देखा, वो पुराना थाली जो तुम्हारे दादा को खाना देता, वो थाली और लौकी का जो कप था वो नहीं मिल रहा है, कहाँ है, देखा है कहीं? तो वो छोटा बेटा उत्तर देता अपने पिताजी को, पिताजी वो मेरे पास है, हम छिपा कर रखे हुए हैं। तो वो पूछता है, क्यों तुम छिपा कर रखे हुए हैं? तो बेटा बोलता है, पिताजी वो थाली, पुराना थाली, और वो जो लौकी का ये था कप, सूखा हुआ लौकी का कप था, वो दोनों रखे हुए हैं क्योंकि ताकि आप जब बूढ़ा होंगे तो आपको भी इसी थाली में, इसी लौकी का इसमें आपको खाना पानी देंगे, आपको भी जूठा खाना देंगे हम भी बड़ा होने के बाद जब आप बूढ़ा बनिएगा तो मेरे दादा के साथ जो आप कर रहे हैं, आपके साथ भी मैं और मेरी पत्नी मिलकर आपके साथ भी वैसा ही करेंगे, झोपड़ी में रख कर जूठा खाना देंगे, पुराना थाली में इसे देंगे, सेवा कुछ नहीं करेंगे, आपको दावा पानी कुछ नहीं देंगे, जैसे आप दादा के साथ कर रहे हैं वैसे ही करेंगे आपके साथ भी। इसलिए हम थाली वो सब नुका दिए क्योंकि मेरा काम में आएगा वही वाला। पापा का आँख खुल गया, पापा का आँख खुल गया। अरे बेटा तुम तो मेरा आँख खोल दिया, पापा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पापा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए करके फिर वो पापा को घर में बुलाकर सेवा किया, सब चीज़ किया। देखिए आजकल कितना होता है दुनिया में ना। और एक कथा है, उसी प्रकार का है, पुरानी कथा कहानी है यहाँ का, श्रीलंका का, कि एक वैसा ही परिवार था, उसमें भी पापा थे, मम्मी नहीं थी, गुजर गई थी, पापा थे, फिर पापा का बेटा था और बहू थी, ठीक है, और एक छोटा बेटा था, उसी प्रकार फैमिली था। तो पिताजी के कारण वो पत्नी को, मतलब बहू को बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि खाना बना कर देना पड़ता है, उसको दिक्कत जैसा लगता है, वो परेशानी जैसा, खाना बना कर देना, सेवा करना, तो बहुत दिक्कत हो रहा है, टेंशन है करके पति को भी बोलता है कि पापा को कुछ करके हटा दो यहाँ से, अभी बूढ़ा है, बीमार भी है, इसको कुछ नहीं कर सकता है, टेंशन है हम लोग को, इसको अब कहीं पे हटा दो, फेंक कर, मतलब कहीं पर, मतलब जंगल में डाल दो या गाड़ दो या मार दो, कुछ कर दो, लेकिन यहाँ से हटा दो, अब तो बूढ़ा हो गया, अब क्यों रख कर क्या फ़ायदा, ऐसे भी हमको टेंशन है करके पत्नी पूरा पति को बोलने लगा। अब ये बेचारा क्या करे, अपना पापा बूढ़ा है इसका, पत्नी बार बार बोल रहा है, तो वो क्या किया, एक दिन एक बड़ा खचिया लिया, खचिया में पापा को रख कर, पापा भी बूढ़ा थे, पापा को डाल दिया और खचिया में उठाकर ले जाने के लिए तैयार था, कहाँ, जंगल में ले जाकर कहीं फेंक कर वापस आने के लिए, उधर ही मर कर सड़ जाएगा, भूखे मर के करके। तो वो देखा बेटा, छोटा बेटा, कि अरे पापा दादा को खचिया में ले जा रहा है, ले जाने के लिए तैयार है, डाल भी दिया। तो क्या हुआ ना, जाने से पहले वो छोटा बेटा है ना, पापा से बोलता है, पापा क्या करिएगा ना, वो दादा को आप ले जा रहे हैं ना, वो ले जाकर दादा को हटा फेंकिएगा कहीं, तो डालिएगा, तो उसके बाद वो खचिया जो है ना, खचिया वापस लेकर आइएगा। तो पापा पूछता है कि छोटा बेटा से, क्या तुमको खचिया क्यों चाहिए? तो छोटा बेटा बोलता है कि पापा अगर आप भी बूढ़ा होइएगा तो आप बूढ़ा होने के बाद इसी खचिया में आपको भी डालकर, जैसे दादा को आप ले जा रहे हैं वैसे ही मैं आपको ले जाऊंगा, ले जाकर कहीं फेंक कर सड़ने के लिए डाल देंगे, मरने के लिए डाल देंगे। अरे बेटा तुमको इतना सेवा की, इतना प्यार करते हैं, तुम ऐसे कैसे सोच सकते? पापा आप भी तो ऐसा ही कर रहे हैं अपने पिताजी के साथ, मेरे दादा के साथ। इसके बाद आँख खोला, अरे मेरा पिताजी हमको बचपन में कितना पालन पोषण किया, कितना ध्यान दिया। देखिए इसके बाद सुधर गया, वो पापा को नहीं ले गया, घर में रखकर सेवा किया। ये भी बेटा के कारण हुआ। एक और पुरानी कहानी है श्रीलंका का, उसी प्रकार से
बूढ़ा पिताजी को क्या होता था, कप में पानी या चाय नहीं देता था। कि बहू क्या करता था, मतलब कि और पिताजी दोनों मिलकर क्या किया, उसको अच्छा कप में पानी देंगे तो कप फोड़ देगा, खराब कर देगा, गंदा कर देगा। इसलिए इसको क्या करते हैं करके, नारियल आप देखें ना, नारियल का खोपड़ी, नारियल को आधा फोड़ कर उसका खोपड़ी है वो, उसमें पानी देता था, उसमें पानी देता था, उसमें चाय वगैरह देता था। अच्छा कप में नहीं देता था, अच्छा कप में सुंदर सुंदर का अपने पीता था। तो देखा छोटा बेटा कि अरे दादा को ऐसा कप में पानी देता है, कप मतलब कि नारियल का खोपड़ी में देता है। तो वो भी क्या किया, एक दिन वो नारियल का खोपड़ी साफ कर रहा था, ठीक है, साफ कर रहा था। तो पापा आकर पूछा कि बेटा क्यों कर रहा है, नारियल को क्यों साफ कर रहा है? नहीं पापा, हम ये साफ कर रहे हैं क्योंकि जैसे दादा को आप चाय पानी देते हैं उसमें, आपको भी बूढ़ा होंगे तो चाय पानी इसमें देंगे, कप नहीं देंगे आपको अच्छा वाला, आप फोड़ दीजिएगा तो, गंदा कर दीजिएगा तो, इसलिए आप बूढ़ा होइएगा तो आपको इसी में पिलाएंगे। जैसे आप अपने पिताजी के साथ करते हैं वैसे मैं अपने पिताजी के साथ करूँगा। आँख खुल गया। इसके बाद अच्छा कप दिया, सेवा किया। देखिए ये सब तो श्रीलंका का कथा है, ऐसा ऐसा बहुत है यहाँ कहानी। तो एक सत्य घटना जो भगवान बुद्ध जी के समय में हुआ था वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। भगवान बुद्ध जी के समय में भी वैसे ही एक घटना हुई थी, सत्य घटना, जो इसी पर आधारित है। मम्मी पापा को सेवा न करने वाले लोग रहते हैं। देखिए मम्मी पापा को सेवा न करने, क्योंकि भगवान बुद्ध जी समय में एक परिवार था, उस परिवार में भी मम्मी गुजर गई थी तो सिर्फ पापा था और बेटा था। तो बेटा क्या करता था, अपना बूढ़ा पिताजी को सेवा करता था, ठीक है, कैसे भी कमा कर, गरीब था लेकिन कमा कर कैसे भी पापा को ध्यान रखता था, ख्याल रखता था, पापा को खाना पीना देता था, अकेले सेवा करता था। तो पिताजी को ये देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पिताजी बोला हे बेटा, अभी तुम्हारा शादी का उम्र भी हो गया है लगभग, तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम अकेले कितना मुझे सेवा करोगे, अकेले कमाते हो, खाना बनाते हो, सब चीज़ साफ सफाई करते हो, अकेले करना पड़ता है। इसलिए तुम क्या करो ना कि शादी करके बहू को घर पे ले आओ, तो खाना बनाने वाला, साफ सफाई करने वाला, आधा काम से ज़्यादा वो कर लेगी, तो तुमको थोड़ा आराम मिलेगा। तो ये बेटा क्या बोलता है ना, पिताजी लड़की लोग पर विश्वास नहीं करेंगे, वो पत्नी लोग ना, क्या होता है, बहू लोग आएगा घर में, शुरू में सही से रहेगा, बाद में मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये बेटा पसंद नहीं था शादी के बारे में, नहीं पिताजी हम कर सकते हैं आपको सेवा। तो पिताजी ही ज़बरदस्ती करके अपना परिवार तरफ देखकर एक लड़की को ले आकर शादी करवा दिया। और बेटा भी क्या करे, शादी कर लिया। कुछ दिन सेवा किया पिताजी को अपने से। पत्नी शुरू में अच्छा थी, पापा को अच्छा से सेवा करता है, अच्छा से दवा लगाता है, दवा देता है, खान पान रहन सहन सब चीज़ शुरू में दिया। तो पति भी सोचा अरे वाह मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, पापा को सेवा करती, सब चीज़ काम धन, सब चीज़ काम, साफ सफाई सब चीज़ करती है। तो अभी क्या करता है ना पति, कुछ भी कमा कर लाता है ना पैसा, वो सारा पैसा पत्नी के हाथ में दे देता है वो पति, कि पत्नी अच्छी पत्नी है मेरी, अच्छा से पैसा रखेगा, सब चीज़ करेगा। पत्नी को गलत फहमी हो गया, क्या अभी मेरा पति अपना पापा को प्यार नहीं करता है, मेरे से ज़्यादा प्यार करता है, अभी बूढ़ा हो गया, इससे क्या प्यार करेगा, मेरे साथ अच्छा से रहता है, खुशी से रहता है, अभी पैसा भी कमा कर लाता है तो मुझे देता है, मेरा हाथ में देता है सब चीज़, कुछ भी लाता है तो मेरा हाथ में देता है, कुछ भी खाना बाजार से लाया तो मेरा हाथ में देता है। पत्नी को गलत फहमी हो गया कि मतलब ससुर से ज़्यादा अपना पिताजी से ज़्यादा पत्नी को प्यार करता है।
अभी पत्नी को क्या हुआ, धीरे 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 मन चेंज हो रहा है। पापा को सेवा करने का मन नहीं आ रहा है, पापा को अब हटाने का मन कर रहा है, एक बोझ जैसा लग रहा है पापा उसका मन पर। क्यों, घर में रहता है तो पति चल जाता है कमाने के लिए, अभी घर में पत्नी है और बूढ़ा पिताजी है, तो पत्नी सेवा करना पड़ता है, बूढ़ा पिताजी को साफ सफाई करना पड़ता है, सब चीज़ करना पड़ता है। तो बूढ़ा पिताजी अगर नहीं रहते तो अच्छा रहता, हमको काम आसान हो जाता, उसको बोझ न लगने लगा पत्नी को। तो क्या हुआ, पति आता था तो चुगली करता था। और पति जब जाता था तो कमाने के लिए, उस समय ये पत्नी क्या करती थी, अपना ससुर जी को, मतलब ससुर जी अगर गर्म पानी मांगता है तो ठंडा पानी देती थी, अगर खाना मांगता है तो नमक नहीं डाल कर देती थी, या नमक पूरा ज़्यादा करके देती थी, कुछ चाय मांगने से कुछ और देती थी, कुछ और मांगने से कुछ और देती थी, गुस्सा दिलाती थी। उसके कारण बूढ़ा पिताजी को थोड़ा गुस्सा आता था कभी कभी, उसके कारण थोड़ा सा डांट देता था। डांटने के कारण पत्नी पूरा चिल्लाने लगती है, इतना सेवा करते हैं, इतना ये करते हैं और हमको डांटते हैं करके पति आने के बाद पूरा बताता। और पत्नी क्या करती थी, पति जाने के बाद घर में इधर उधर सामान बिखेर देता था, ठीक है, फिर थूक देता था इधर उधर, गंदा कर देता था कि लगे पति को कि ये बूढ़ा पिताजी किया है। और पति आने के बाद वो बोलती थी कि देखो तुम्हारा पिताजी, ससुर जी सब देखो गंदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमेशा चुगली कर दो, इसलिए हटा दो ना करके, इसको हटा दो करके। लेकिन पिताजी, वो बेटा बुद्धिमान था, नहीं हटाया, पत्नी को ही डांट दिया कि हे, तुमको रहना है तो रहो इस घर में, नहीं रहना है तो जाओ अपना घर में, हम अपना पापा को अकेले हम ध्यान दे देंगे, जैसे पहले ध्यान देते थे, सेवा सत्कार करते थे, हम करेंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ, रहना है रहो, नहीं रहना है नहीं रहो, करके डांट दिया जोर से। उस दिन से पत्नी सुधर गई, पति को सेवा करने लगी, पति को और ससुर जी को सेवा करने लगी। अब ये सब घर में टेंशन है, दिक्कत है, इसके कारण ये उपासक को, बेटा को, जो बेटा था उपासक था, तो भगवान बुद्ध जी से हमेशा वंदना करने जाता था, तो इसके कारण एक सप्ताह तक नहीं जा पाया, घर में दिक्कत चल रहा था। तो भगवान बुद्ध जी को प्रणाम करने के बाद भगवान बुद्ध जी से मिले, तो भगवान बुद्ध जी पूछे, उपासक एक सप्ताह से तुम दिख नहीं रहे होते, कहाँ थे? ये भगवान, मेरा घर में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था, अभी तो ठीक हो गया, पत्नी को डांटे थे। भगवान बुद्ध जी बताएं, इस जन्म में तो तुम पत्नी को डांट कर अपना जो ये किए हो सही किए हो, जो पापा को न हटाकर न मार के पापा को सेवा सत्कार करना, तुम सही किए हो, पापा को चुनना। लेकिन पिछला जन्म में तुम उसी पत्नी का बात सुन के फंस गए थे, नहीं माने थे, हम तुमको बचाने करके जातक कथा बताते हैं, बहुत सुंदर। क्या है, उस बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले बोधिसत्व का जन्म हुआ था एक परिवार में, तभी बोधिसत्व छोटा बेटा है, ठीक है। तो उस परिवार में बूढ़ा पिताजी हैं, मम्मी का मृत्यु हो गया, बूढ़ा पिताजी हैं, पिताजी का बेटा है, बेटा का भी बेटा है जो बोधिसत्व, तो बोधिसत्व छोटा है, उसका पिताजी है, मम्मी है और बोधिसत्व के दादाजी है, ठीक है। तो परिवार में तो उसी प्रकार से हुआ जैसे पहले हुआ, इस जन्म में हुआ उसी प्रकार से पहले भी हुआ था। अभी पत्नी शुरू में ठीक थी, सेवा करती थी, बाद में धीरे धीरे चेंज हो गई। अभी पापा को मारने का प्लान है या हटाने का प्लान है, टेंशन हो गया, बोझ बन रहा है करके, पति को भी चुगली करने लगा हमेशा, तो पति भी मान लिया, पिछले जन्म मान लिया, देखिए इस जन्म में नहीं माना था, पिछले जन्म में मान लिया था, ठीक है तो क्या करें। तो पत्नी बोलती है आसान काम है, पापा को ले जाकर कहीं जंगल में, पापा को मत बताइए, कहीं ले जाने के बहाने ले जाइए और जंगल में ले जाकर
गड्ढा खोद कर उसमें डालकर ढक कर गाड़ दीजिए, मर जाएगा। फिर हम लोग को भी टेंशन दूर, सबका टेंशन दूर। ये बात सुन रहा था छोटा बेटा। छोटा बेटा सुन रहा था। सुनने के बाद अब पापा का प्लान है, कल सुबह होने के बाद वो क्या प्लान है, दादा को यानी कि अपना पिताजी को ये करने, गाड़ने का प्लान। और छोटा बेटा भी दादा के पास सो गया, क्योंकि सुबह उठाएगा तो हम भी जाएंगे साथ में करके। अभी सुबह उठाने के बाद क्या हुआ, छोटा बेटा भी उठ गया, बूढ़ा दादा के साथ पोता भी उठ गया। अभी बेटा जो है क्या किया, पिताजी से बोला कि पिताजी कहीं जाना है, चलिए हम लोग के साथ, मेरे साथ चलिए, चल कर आते हैं करके। अभी छोटा बेटा भी साथ में जाने के लिए रो रहा है, चिल्ला रहा है। मम्मी मना की, पापा मना किया, नहीं सुन रहा छोटा बेटा, नहीं सुन रहा। क्या किया, जबरदस्ती बैठ गया बेटा, छोटा बेटा। अभी कौन कौन है बैलगाड़ी पर, बूढ़ा पिताजी है, उसका बेटा है, बेटा का बेटा है, मतलब पोता है, बेटा है, दादा है, ठीक है। अब चपड़ा भी और खंती और ये वो लेकर गया कोड़ने के लिए मिट्टी, जो जो ये औजार चाहिए वो सभी लेकर गया, ठीक है। ले जाने के बाद जंगल में बीच में रोक दिया, रोक कर एक जगह गड्ढा खोद रहा था, गड्ढा खोद रहा था। अभी बेटा गड्ढा खोद रहा है, ठीक है, बूढ़ा दादा का बेटा गड्ढा खोद रहा था और दादा अपना मतलब बैलगाड़ी पे बैठा हुआ था, बूढ़ा था, बीमार था। तो ये छोटा बेटा देख रहा था कि इसका पापा गड्ढा खोद रहा, देख रहा था। अच्छा, समझ गया, ये जरूर दादा को गाड़ने के लिए गड्ढा खोद रहा। अब गड्ढा खोद कर तैयार हो गया तो पापा से पूछ रहा है ये छोटा बेटा, पापा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आलू खोद रहे हैं, आलू खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो नहीं बेटा, तुम्हारा दादाजी बहुत बीमार है, बहुत दुखी से रहते हैं, इसलिए तुम्हारा दादाजी को दुख जो दुखी से रह रहा है सबसे मुक्त करा देते हैं। मरने के बाद तो कुछ नहीं है करके, मरने के बाद वो दुख नहीं है, बीमार है, दुखी से रहता है। तो ये छोटा बेटा सोचा, अच्छा मेरा दादाजी को ऐसे कर रहे हैं। अभी क्या किया, गड्ढा खोदने के बाद वो क्या किया, अपना बूढ़ा पिताजी को उठाकर डाल दिया गड्ढा में, गड्ढा में डाल दिया। अभी उसी समय क्या किया, छोटा बेटा दूसरा जगह गड्ढा खोद रहा अपने से, छोटा बेटा था, गड्ढा खोद रहा। अभी उसका पापा पूछ रहा है कि तुम क्यों गड्ढा खोद रहे हो बेटा? तो बेटा, छोटा बेटा बोलता है, नहीं पिताजी, मेरे दादा के साथ जो आप किए हैं, यानी कि आप अपने पिताजी के साथ जो किए हैं, आप भी अगर बूढ़ा होने के बाद मैं भी आपके साथ यही गड्ढा में आपको गाड़ कर आपको भी बीमार से, दुख से मुक्त करा देंगे। आपको भी कैसे भी, मतलब कि आपको भी जान से इसमें गाड़ कर मार देंगे। जैसे आप दादाजी के साथ कर रहे हैं, वैसे मैं भी बड़ा होऊंगा तो आपके साथ करूँगा। क्योंकि मम्मी का बात सुनकर आप ये कर रहे हैं मेरे दादा के साथ, मैं अपनी पत्नी का बात सुनकर मैं भी आपके साथ वैसा ही करूँगा करके वो बोधिसत्व छोटा बेटा पापा को बोलते हैं। और बोधिसत्व बोलते हैं, पापा जी ऐसा मत कीजिए आप। पापा को उस समय तुरंत समझ में आ जाता है। फिर पापा से बात करके पापा को बोलते हैं बोधिसत्व, पापा ऐसा मत कीजिए आप, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, अपना पिता को मारना बहुत बड़ा पाप है, आप मत कीजिए, आप ये पाप का भागीदारी मत बनिए करके छोटा बेटा समझाता है पापा को। समझ जाते हैं पापा। फिर पापा को गड्ढा से निकाल कर फिर से वापस घर ले जाते हैं। घर में मम्मी पूरा तैयारी करके खीर बनाकर, चाव भात आदि खाना अच्छे से बनाकर तैयार रहती है, क्योंकि पति और छोटा बेटा आने के बाद खिलाने के लिए। देख रहा है फिर बूढ़ा पिताजी को लेके आ रहा है, ससुर जी को फिर वापस ला रहा है। पूरा पत्नी चिल्लाने लगी,
फिर पति थोड़ा डांट कर समझाया, फिर मम्मी को भी डांट कर, मतलब कि वो पति डांट कर समझा कर, फिर छोटा बेटा के कारण वो, मतलब कि छोटा बेटा के कारण, मतलब बोधिसत्व के कारण मम्मी पापा दोनों सुधर गया। मम्मी को भी समझाता है, फिर पापा को भी समझाता है, दोनों समझ जाते हैं। फिर उसके बाद बूढ़ा पिताजी को, यानी बोधिसत्व का दादाजी को पूरा सेवा सत्कार करते मरते दम। देखिए इसका मतलब क्या है, भगवान बुद्ध जी बताएं तो उस समय भी जो पत्नी थी, इस समय भी वही पत्नी है। उस समय जो बेटा था वो तुम हो। बेटा मतलब बड़ा बेटा, तुम्हारा पत्नी थी, वही अभी तुम्हारा पत्नी है। और वो तुम्हारा जो छोटा बेटा था वो बोधिसत्व थे, बुद्धिमान। देखिए, तो इतना हम आपको बताए हैं, इसमें से आप लोगों को क्या समझ में आया? अभी क्या समझ में आया? अगर आप मम्मी पापा को सेवा नहीं करते हैं तो आप लोगों को भी भविष्य में, आप लोगों का बच्चे आप लोगों को सेवा नहीं करेंगे, यही आपका भविष्य है। अगर आप मम्मी पापा को सेवा नहीं करते हैं, घर से भगाते हैं, डांटते हैं, गाली देते हैं, मारते पीटते हैं, फिर बूढ़ी मम्मी पापा से काम करवाते हैं, तो सोचिए आप भी अगर बूढ़ा होने के बाद, बूढ़ी होने के बाद आपका भी बच्चे बच्ची लोग आपके साथ वही करेंगे, आपको भी मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, वैसे वैसे चलते रहेगा परंपरा। क्या मतलब है जीवन का? जो मम्मी पापा के कारण हम लोग दुनिया देखे हैं, जो मम्मी पापा के कारण हम लोग चलने के लिए सीखे हैं, खाने पीने के लिए सीखे हैं, जो मम्मी पापा के कारण हम लोग बोलने के लिए सीखे हैं, इसके बाद सब चीज़, कुछ भी खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, सब चीज़ मम्मी पापा हम लोग को सिखाते हैं। काम करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, कुछ भी हो सके, सब चीज़ हम लोग सबसे पहले हम लोग कौन सिखाता है? मम्मी पापा। इसलिए भगवान बुद्ध जी बता देते हैं, मम्मी पापा पूर्व आचार्य हैं। सबसे पहला गुरु हम लोगों का मम्मी पापा ही होते हैं, मम्मी पापा होते हैं। इसलिए आप लोग कभी भी मम्मी पापा को मत भूलिए। मम्मी पापा को हमेशा सेवा कीजिए, मम्मी पापा को सेवा कीजिए, क्योंकि मम्मी पापा ही आपको कितना प्यार किए बचपन में। आप लोग देखिए, अभी बूढ़ा बूढ़ी होने के बाद मम्मी पापा बीमार पड़ने के बाद उन लोग टॉयलेट करते हैं, तो कभी कभी बेड पे भी कर सकते हैं। बूढ़ा बूढ़ी वो सब साफ करना वो बेटा को या पत्नी को, बहू को कर्तव्य बनता है। वो आप भी बचपन में थे तो वो बहू भी या बेटा भी बचपन में था तो उसका मम्मी पापा वो बचपन में टॉयलेट करता था तो, पैखाना करता था तो वो मम्मी पापा, मम्मी अपना हाथों से साफ करता है, पापा भी करता है बहुत घर में, बेटा का टॉयलेट पैखाना। वही बेटा बड़ा होने के बाद, वही मम्मी पापा बूढ़ा बूढ़ी होने के बाद उल्टा हो जाता है, कभी भी सेवा नहीं करता है। देखिए बचपन में हम लोग का मम्मी पापा कितना सेवा किया, कितना हम लोग कारण दुख सहन किया, हम लोग को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए कितना दुख भोगा, खाना बना कर दिया, पापा कमाने के लिए कितना दुख भोगते हैं। अपना अपना घर में देखिए, वो सब घर में होता है। तो आप लोगों को मम्मी पापा इतना सेवा किया, वही मम्मी पापा जब बूढ़ी होते हैं तो, आप लोग बड़ा जवान होते हैं तो क्यों आप लोग मम्मी पापा को भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं? और इसे भूलिएगा तो मम्मी पापा को सेवा नहीं कीजिएगा तो इस जन्म में ही आप लोगों का बच्चा भी, आप लोग जब बूढ़ा बूढ़ी होगी, आप लोग का बच्चा भी बड़ा होगा तो आप लोग के साथ भी वही होगा। सोच लीजिए। और प्लस में मरने के बाद कभी भी दिव्य लोक में नहीं जा पाएगा। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, मम्मी पापा को सेवा सत्कार करता है तो, मम्मी पापा को इज्जत गौरव करता है तो, प्रणाम करता है तो उन लोग दिव्य लोक में जन्म लेता है।
अगर उसका उल्टा करता है तो मम्मी पापा को मारता है तो पीटता है तो उन लोग नरक में जन्म लेता है, जानवर में जन्म लेता है, दुखी जन्म पाता है, वो दुखी जन्म पाता है। आप लोग सुने होंगे हमारे भगवान बुद्ध जी का द्वितीय अग्र श्रावक थे अरहंत महामोग्गलन मुनि जी। अरहंत महामोग्गलन भंत जी का भी पिछला जन्म में वही दिक्कत हुआ था, एक कर्म था, क्योंकि मुगलन भंती का परिनिर्वाण होता है, चोर लोग आके पूरा पीट कर मार कर पूरा चूर देता है, मार मार के जान से मार देता है, जान से मार देता है कि ना मतलब पूरा हड्डी पसली तोड़ देता है, तोड़कर फेंक देता है। उसके बाद वो मुगलन अरहंत भंत जी भगवान बुद्ध जी के पास ईर्धि से जाकर परिनिर्वाण पाते हैं, फिर अनुमति लेकर। वो अरहंत महामुगलन भंती का परिनिर्वाण होने का, चोर आकर मारने पीटने का कर्म क्या था जानते हैं? वो फल था, उसका कर्म था पिछला जन्म में। अरहंत मुगलन भंती पिछला जन्म में पत्नी का बात सुनकर, और वो भी अरहंत महामुगलन भंती और उसकी पत्नी थी पिछला जन्म में, तो उस समय क्या हुआ था, अपना बूढ़ी मम्मी पापा को जंगल में ले जाकर पत्थर से मार मार के जहाँ से मार दे। शायद आप लोग सुने होंगे, अभी विस्तार बताने का समय नहीं है उसका। वो भी उसी प्रकार से है, बूढ़ा बूढ़ी मम्मी पापा को जंगल में ले जाकर मार देता है। उसी पाप के कारण नरक में जन्म लेते हैं। मुगलन भंती जी का भी देखिए कर्म और फल, नरक में जाकर वैसे दुखित जन्म पाकर फिर बाद में, बहुत पहले हुआ था वो, फिर इस जन्म में भिक्षु बनकर अरहंत हुए। फिर भी कर्म का फल देखिए अंतिम में दिए हैं, अंतिम मिला है वो फल। मरने का कारण था, मरने का कारण था मम्मी पापा को उस समय पीट पीट कर मारा था जंगल में, जान से मार दिया था। देखिए फल, मम्मी पापा को मारने का, पीटने का, बहुत मम्मी पापा को जान से मारने का अनंतर ही फल कर्म बनता है। आप लोग जानते हैं, मम्मी को मारने से, जान से मारने से अनंतरी पाप कर्म, पापा को जान से मारने से अनंतरी पाप कर्म मिलता है। भाई बहन को नहीं बोलते भगवान बुद्ध जी, मम्मी पापा विशेष कर, क्योंकि मम्मी पापा विशेष हैं, मम्मी पापा विशेष होते हैं। ब्रह्माति माता पितरु, भगवान बुद्ध जी बताते हैं हमारे माता पिता, आप लोगों को अपना 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 माता पिता जो रहते हैं, अपना मम्मी पापा, ब्रह्माति माता पितरु, ब्रह्मा के समान मम्मी पापा होते हैं। देखिए, इसलिए मम्मी पापा को सेवा करना चाहिए। मम्मी पापा, कभी कभी क्या होता है, हॉस्पिटल में मम्मी पापा बीमार रहते हैं, मम्मी या पापा बूढ़ा बूढ़ी, तो डॉक्टर लोग पूछता है अभी तो मरने वाला है, सिग्नेचर दे दीजिए, इसको ख़त्म कर देते हैं कुछ इंजेक्शन दे के, फिर अपना ख़त्म हो जाएगा, ऐसे भी एक सप्ताह में मरने वाला, ऐसा वैसा करके बेटा सिग्नेचर डालते हैं, सिग्नेचर करते हैं और वहाँ इंजेक्शन लगा कर पापा को जान से मारते हैं, बेटा को अनंतरी पाप कर, क्योंकि बेटा अनुमति दिया है पापा को मारने के लिए। देखिए, इसलिए कोई भी हालत में अपना मम्मी पापा को मत छोड़िए, मत मारिए, मत पीटिए, क्योंकि आप लोगों के कारण कितना दुख सहन किए मम्मी पापा। आप लोग भी थोड़ा दुख सहन करके मम्मी पापा को सेवा कीजिए, वही तो धर्म है। सेवा सत्कार कीजिए, इज्जत गौरव कीजिए, वही धर्म होता है। उसी के कारण आप लोगों का इस जन्म में, सोचिए आप मम्मी पापा को सेवा करते हैं, थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकता है, घर में थोड़ा समय देना पड़ सकता है मम्मी पापा को, लेकिन उसी का जो फल मिलता है, कर्म बनता है, पुण्य, वो बहुत अच्छा फल मिलता है। आप लोग को बाद में समझ में आएगा। ये धर्म हम लोग सीखने के बाद, भगवान बुद्ध जी हम लोग को बताने के बाद, धर्म होने के बाद, हमारे गुरु जी हम लोग को सिखाने के बाद ही हम लोगों को भी समझ में आया मम्मी पापा आखिर कौन है, कौन है। मम्मी पापा विशेष होते हैं। मम्मी पापा को कभी मत छोड़िए, मम्मी पापा को दिल में रखिए, हमेशा सेवा सत्कार कीजिए।
नहीं तो आपके साथ भी आपका बेटा बेटी वही करेंगे जो आप मम्मी पापा के साथ आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी मम्मी पापा को सेवा करके, मम्मी पापा को इज्जत गौरव करके, मम्मी पापा को वंदना प्रणाम करके, अच्छा से सेवा करके, खुशी से शांति से जीवन बिताने का आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।